मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आजन्म शिशु की रक्षा करे, वो महान बने, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, परंतु अपने पिता के खातिर क्रोध और अहंकार से भरा न हो। उसका हृदय करुणा, भक्ति और ज्ञान से पूर्ण हो। माता गीतानां निर्विद्यमानानां क्षतामकतो वयं योगिनां नृपनिर्नित्यं हरे नामानुकीर्तनम्। माता भगवान श्री विष्णु के नाम स्मरण भय को मिटाता है और मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। आप कृपया भगवान श्री विष्णु का नाम स्मरण निरंतर करते रहे। आपके गर्भ में जो बालक है वो निर्भय होगा और भविष्य में भगवान श्री विष्णु के महान भक्तों में से एक होगा। अवश्य मुनिवर, मैं इस हरिनाम को अपनाकर मेरी आने वाली संतान की रक्षा करूंगी, उसे महान भक्त बनाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। तथास्तु माते। नारायण नारायण नारायण। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The day or at night, and not by any astra or sastra. And this boon was granted by the Brahma. He declares himself God. इसका तो होने दो। आज से मेरा ही आराधना की जाएगी। मैं सर्वत्र हूँ। हा हा हा। प्रहलाद, मेरे प्रिय पुत्र पास आओ। बताओ, अब तक तुमने जो मूल्यवान शिक्षा पाए है वो क्या है? शरणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। पिताश्री, भगवान विष्णु के नामों का श्रवण करना, उनका स्मरण करना और जाप करना, उनके चरणों की सेवा करना, यह सभी भक्ति की सर्वोत्तम और शाश्वत विधियाएं हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? विष्णु मेरे शत्रु, किसने तुम्हारे मन में यह विष घोल दिया है प्रहलाद? पिताश्री, भगवान विष्णु हर किसी के दिल में वास करते हैं। वह उन भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं जो उन्हें सच्चे प्रेम से याद करते हैं। इसे यहाँ से लेकर मेरे नजरों के सामने से हटा दो। इसे समझो कि मैं कौन हूँ। अगली बार इसने मेरे शत्रु का नाम ली तो समझो तुम दोनों का मृत्यु निश्चित है। आप जो कहेंगे नहीं होगा। चलिए बिल्कुल चलते हैं। नाम लेने का आदत छोड़ देना चाहिए। अपने पिता के समान राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में निपुण बनना चाहिए। तुम्हारे बलशाली पिता बलशाली है या वो गुरुदेव, जो लोग इंद्रिय सुख में डूबे रहते हैं वे ना ही तर्क से और ना ही अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। केवल और केवल भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम भगवान को देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि
आप भी भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। वही परम सत्य है और संपूर्ण सृष्टि के आधार है। मित्रों, आप भी भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप करें। यही हमें सच्चा सुख, शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमर का ये बालक तो अत्यंत संकटपूर्ण बनता जा रहा है। हमें तुरंत इसे महाराज के पास लेकर चलना चाहिए। हाँ संता, ये बड़ा तो सचमुच हमारा प्राण का खतरा बन गया है। भाई हमें कुछ करना होगा। चलिए इसे वापस महाराज के पास ले चलते हैं। बताओ, प्रहलाद को तुमने क्या शिक्षा दी है? आशा है कि तुम्हारा बातों को समझा होगा और जान लिया होगा कि उसका पिता एकमात्र सर्वोच्च भगवान है और कोई नहीं। महाराज, हमें इसका मन को परिवर्तन करने में असफल रहे। ये विष्णु का नाम बोल नहीं सकता। हमारी सारी शिक्षा और कोशिश इसका अदृश्य विश्वास और दृढ़ भक्ति का कुछ भी दिखा नहीं सका। प्रहलाद, यहाँ मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? क्या तुम स्वयं को इतना शक्तिशाली समझते हो? आखिर यह साहस तुम्हें कौन दे रहा है? पिताश्री, समस्त शक्ति का स्रोत केवल परमेश्वर है। यह शक्ति ना तो मेरे शरीर से आती है और ना ही किसी और प्राणी से। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस क्रोध को त्याग दीजिए और भगवान विष्णु की चरण कमलों में शरण लीजिए। यही हमारा सच्चा आश्रय है। जी स्वामी। तुम्हारा पुत्र मेरे चंद्र का नाम जप रहा है। इस पुत्र की ना ही तो मुझे जरूरत है और ना ही इस राज्य को। मेरा आदेश है, तुम उसे अपने हाथों से विष पिला दो। हे स्वामी, मैं कैसे अपने हाथों से अपने पुत्र को विष दे सकती हूँ? मैंने तो उसे जन्म दिया है। एक माँ कैसे अपने पुत्र को जहर दे सकती है? कृपया करके उसे क्षमा कीजिए स्वामी। पुत्र प्रहलाद, तुम इतना कठोर क्यों हो गए हो? अपने पिता की बात मानो पुत्र। माते, मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और को की बात कैसे मान सकता हूँ? वही हम सबके परम पिता, सृष्टि के आधार है। अगर आप भी इस सत्य को नकार देंगे तो इसे कौन स्वीकारेगा? मैंने यह ज्ञान आपके गर्भ में रहते हुए ही प्राप्त किया है और यही परम सत्य है। यह मेरे अंतिम आदेश है। उसे विष दे दो। उसकी और अवहेलना अब सहन नहीं की जा सकती। माते, आप पिता की आज्ञा का पालन कीजिए और मुझे विष दे दीजिए। मुझे कोई भय नहीं। मेरा विश्वास अटूट है कि मेरे प्रभु भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके शरण में हूँ। राशि, दूध में विष मिला कर लेके आओ। दासी सर्वण देखा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे प्रभु भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करते हैं। वह मुझे कष्ट पहुंचने नहीं देते। उनकी कृपा अटल है। Ha ha ha!
पहिले ये तुम्हारा महाविष्णु है। हाँ पिताश्री। लो, इसे अभी खत्म कर लेता हूँ। जो भी मेरे भक्त को कष्ट देगा उसका सर्वनाश निश्चित है। मैं हर अत्याचारी का अंत करूंगा। मेरा भक्त सदैव सुरक्षित रहेगा, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। भगवान नरसिंह के उग्र रूप को हमें से कोई भी शांत नहीं कर सकते हैं। कृपया आप ही आगे बढ़िए, आपकी भक्ति उन्हें शांत कर सकती है। पुत्र प्रहलाद, ब्रह्मा जी शांति के हैं। कृपया आप ही जाकर भगवान नरसिंह को शांत कीजिए। यदि उनका क्रोध ऐसे ही प्रज्वलित रहा तो वह अपने भड़ककारी रूप में अपने पूरे सृष्टि का विनाश कर देगा। भगवान को शांत Prahlad thanks the Lord. Shiva trembled before the fury of God, unable to bear the intensity of his wrath. But Prahlad, unwavering, fearless steps forward, with golden hands and heart full of devotion. He approached
बीच बीच में आके सब मेरा खराब कर दिल आपके महिमा में डूबा रहता है। कृपया शांत हो जाइए। पुत्र प्रहलाद, तुम्हारी अद्वितीय भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम पुत्र जो भी वर मांगो तो मांग लो। पीछे में आवाज आएगी आवाज आएगी। मेरी यह विनती है, मेरी यह विनती है, मुझे सदा आपके शुद्ध और निष्काम भक्ति का प्राप्त हो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर क्षण आपके पवित्र नाम का जाप करता रहूं। यही मेरा सच्चा और एकमात्र वरदान है। पुत्र प्रहलाद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम वरदान मांगो पुत्र। हे भगवान, मैं अपने लिए कोई वरदान नहीं मांगता। मेरा एकमात्र इच्छा यह है कि हर विद्रोही आत्मा का उद्धार हो, और इसके लिए यदि मुझे इस दुख भरी दुनिया में किसी अवधि तक रहना पड़े तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, ताकि उन आत्मा प्रेम में आपके प्रति मुड़ जाए। मेरी एकमात्र निवेदन यह है कि मेरे पिताश्री को मोक्ष प्रदान कीजिए। अद्भुत भक्ति और प्रेम के कारण तुम्हारे पिताश्री का ही नहीं बल्कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव